हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज चल रही थी NICL AO एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, जो हमारी DI है, ठीक है, वो हमारे डाटा पे डिपेंड करती है कि हमें DI को किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आज की अगर हम DI की बात करें तो हमारी DI में हमें ग्राफ की जगह अगर हम बात करें, ग्राफ का ही पार्ट है, टेबल ग्राफ है एक तरीके से। ठीक है, जब आपके पास आपके DI में जो ग्राफ मेंशन है वो टेबल ग्राफ हो, तो सबसे पहले हमें ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी DI है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव DI ही है। ठीक है, फिर साथ के साथ वो किसी चैप्टर या किसी कॉन्सेप्ट पे बेस हो सकती है, जैसे रेशो की बात करें, परसेंटेज, जो हमारे बेसिक अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के DI में हमारे पास किस टाइप का डाटा है। तो यहाँ पर दिया गया है, द टेबल शो द परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ MRF टायर्स सोल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ अपोलो टायर्स। हमारे को यहाँ पर दो कंपनी है टायर्स की, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में डाटा दिया गया है कि वो कितने सोल्ड करती है। ठीक है, सेलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 डिफरेंट सेलर भी दिए गए हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वहां पर उन टायर्स की जो भी सोल्ड वैल्यू है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टायर्स भी सेल हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें डाटा दिया गया है। अब अगर हम बात करें, हमारी जो टेबल है उसका फर्स्ट कॉलम किसे शो कर रहा है? सेलर को। ठीक है, 5 डिफरेंट सेलर हैं, ABCD, उनको दिया गया। सेकेंड कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड कॉलम किसको डिफाइन कर रहा है? परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ MRF टायर इज सोल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अपोलो टायर। यहाँ पर हमारे को दोनों जो टायर्स की कंपनी है उसका ना तो सम दिया गया है, ठीक है, ना ही परसेंटेज के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है। हमें ये बताया गया है कि जो अपोलो टायर है, ठीक है, MRF टायर की जो वैल्यू है उससे कितने परसेंट मोर है। वो कितना डिफाइन किया गया है? सेलर A के रिस्पेक्ट में 25%, सेलर B के रिस्पेक्ट में 15 एंड C के 40 एंड D में 20% और E के लिए, सेलर E के लिए 75%। थर्ड कॉलम की वैल्यू जो हमारी डिफाइन की गई है, ठीक है, थर्ड कॉलम में जो वैल्यू डिफाइन की है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ MRF टायर एंड अपोलो टायर सोल्ड। जो हमें थर्ड कॉलम दिया गया है वहां पर हमें डिफरेंस बताया गया है कि जो नंबर ऑफ, अगर हम बात करें नंबर्स में, ठीक है, कितने का डिफरेंस है MRF टायर जो सोल्ड हुए हैं और जो अपोलो टायर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को टेबल की फॉर्म में जो डाटा दिया है वो बिल्कुल, अगर हम बात करें, हमारे को एक डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर हम यहाँ इसके बिहाफ पे जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे होंगे, सेलर A के लिए MRF टायर एंड अपोलो टायर की जो वैल्यू है वो तो कहीं ना कहीं यूज की होगी ना, या सेलर B के लिए, सेलर C के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, वहां हमारे को अपोलो टायर एंड MRF टायर जो सोल्ड हुए हैं सेलर के अकॉर्डिंग, सेलर A, सेलर B, उन सब की वैल्यू की तो हमें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से टेबल फॉर्म से हमें ये चीज क्लियर होती है कि इस DI के लिए सबसे पहले हम एक सिंगल सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सिंगल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे को डाटा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया होता, हमारे को भले यहाँ पे टेबल फॉर्म में गिवन है पर वो एक डायरेक्ट फॉर्म में ना देके इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमारे को MRF टायर और अपोलो टायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन करके दी गई है कि इससे इतने परसेंट ये क्या है, मोर है या लेस है, ठीक है, जो भी है। पर हमें डायरेक्टली MRF टायर की वैल्यू या अपोलो टायर की जो वैल्यू है, सेलिंग वैल्यू है, जो भी हमारे पास है सेलर के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हम इस DI का एक सिंगल सोल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका सिंगल सोल्यूशन बनाने के लिए उसकी वैल्यू मैं यहीं पर लिख दूंगी। ठीक है, ये वैल्यू हम लिख देते हैं। यहां पे मैं वैल्यू लिखूंगी MRF टायर के लिए, ठीक है, ये जो स्पेस खाली है, और यहां पर हम लिखेंगे अपोलो टायर। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारे को हिडन डाटा एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया गया, इनडायरेक्ट फॉर्म के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें ये क्लियर बताया गया है कि जो MRF टायर है, ठीक है, वो क्या है, अपोलो टायर से कितने परसेंट मोर सोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेलर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सेलर A की,
ठीक है। सेलर ए के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ तो हमें यहाँ पर एमआरएफ टायर का बताया गया है कि वो 20% 25% मोर है। तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें अपोलो टायर की सेलर ए के लिए, ठीक है, तो वो अगर हम मानते हैं कि उनकी जो सोल्ड वैल्यू है वो कितनी है 100 यूनिट, ठीक है, तो एमआरएफ टायर की कितनी हो जाएगी, ये अंडरस्टूड है 25% मोर यानी 125। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस कितना है 25 यूनिट। इनका डिफरेंस कितना है 25 यूनिट। आपको एक चीज समझनी है, हमें यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, अपोलो टायर अगर मैंने क्या है 100 यूनिट एज्यूम किया है, तो एमआरएफ टायर के जो वैल्यू, जितने भी एमआरएफ टायर सोल्ड हुए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू 25% ज्यादा है, मोर है। तो जाहिर सी बात है एमआरएफ टायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोल्ड वैल्यू आपके पास 125 यूनिट। 125 यूनिट अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों की, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 25 यूनिट। इस 25 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, डिफरेंस कितना दिया गया है 60, ठीक है, तो 25 यूनिट किसके बराबर है 60। क्लियर है, 25 यूनिट है 60 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 अपॉन में 25, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो अपोलो टायर, ठीक है, अपोलो टायर की सोल्ड वैल्यू एंड एमआरएफ टायर की, तो हम वो फाइंड कर लेंगे। अपोलो की कितनी है 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 100 यूनिट की, ठीक है, यानी अपोलो की वैल्यू, और ये एमआरएफ की। अपोलो टायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 60 अपॉन में 25 इंटू में हमें अपोलो टायर की कितनी है 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू थी हमारे पास 60 अपॉन में 25, 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 240। कितनी आ जाएगी 240। ऐसे ही हम एमआरएफ टायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 60 अपॉन में 225, ठीक है, इंटू में 125, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 60 की 5 से कराएंगे कितना 300। तो हमारे पास अपोलो टायर, ठीक है, एंड एमआरएफ टायर की जो सोल्ड वैल्यू है सेलर ए के लिए वो कितनी आ गई है 240 एंड आपके पास कितनी आ गई 300। तो हम इसे यहीं पर टेबल में शो कर देते हैं, 240 एमआरएफ के लिए कितनी है, सॉरी 300, ठीक है, और अपोलो के लिए वैल्यू कितनी आई है 240। सही सिमिलर हम सेलर बी के लिए निकाल लेंगे, सेलर सी के लिए, सेलर डी के लिए और सेलर ई के लिए। तो फाइंड करते हैं। अब बात करें हम सेलर बी के लिए, तो अब हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि 15% मोर है, तो अगर मैं बात करती हूँ अपोलो के लिए कितनी वैल्यू होगी 100, तो जाहिर सी बात है एमआरएफ के लिए कितनी वैल्यू होगी 115, डिफरेंस कितना होगा 15 यूनिट, और इस 15 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 18, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो सेलर बी के लिए हमें अपोलो टायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसे सीधा ही अब डायरेक्ट फाइंड करेंगे। 15 जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 18 के, ठीक है। अगर हम बात करें तो 18 डिवाइडेड बाय 15% की वैल्यू, और हमें किसकी फाइंड करनी है, अपोलो की हमने कितनी ली है 100 यूनिट, ठीक है, तो 100 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ये 5 टाइम्स कितनी आ जाएगी 120। हमारे पास अपोलो टायर की वैल्यू कितनी आ गई है किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें सेलर बी के लिए 120। अब हमें पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 यूनिट इसके इक्वल है, ठीक है, 100 यूनिट इसके इक्वल होंगी और 115 यूनिट इसके, हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। आपको एक चीज समझनी है, ये जो 18 डिफरेंस है, ये परसेंटेज जो में डिफरेंस जो है उसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम वो भी एक वैल्यू क्लियर समझ सकते हैं। मैंने आपको एक सिंगल स्टेप में बताया था, जो दिया है यानी गिवन है उससे क्या कराते हैं मल्टीप्लाई, और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या होती है परसेंटेज की टर्म्स होती है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में होती है, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है फाइंड करने वाली वो भी आपकी परसेंटेज की टर्म्स होती है। जो गिवन है उससे डिवाइड कराते हैं, ठीक है, और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और इस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो गिवन के इक्विवेलेंट वैल्यू आती है। तो आपके सामने है, हमारे को 18 डिफरेंस दिया है ना, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू अगर मैं कहूं दी गई है वो कितनी है 15% डिफरेंस। तो अगर एक की क्या है, एक को हम 100 मानते हैं तो दूसरे का क्या होगा, जाहिर सी बात है अपोलो टायर की वैल्यू अगर मैं सोल्ड वैल्यू 100% लेती हूँ तो एमआरएफ की कितनी
कितनी होगी 150, तो डिफरेंस ही तो 15 है ना, ठीक है। और वो किसके इक्वल दिया है, डिफरेंस हमें दिया है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी गई है 18, तो ये 15% या 15 यूनिट आप कह सकते हैं, ये किसके इक्वलेंट है 18 के। तो 18 को हम किससे डिवाइड कराएंगे 15 से, जो हमें फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। हमें पहली वैल्यू फाइंड करनी है अपोलो टायर की, वो कितनी है 100 यूनिट। सेकंड वैल्यू हमारे को एमआरएफ टायर की, तो हम उसके मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक सिंगल स्टेप में भी हम इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एमआरएफ टायर के लिए वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन में 15 इंटू में 150, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हुआ आपके पास, 3 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, और ये आपके पास 6 टाइम। 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये 20 जा रहा था, तो आप सीधा लिख सकते हैं 23। 23 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और आपके पास एक 13, 138 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एमआरएफ टायर के लिए वैल्यू आई है 138 और ये वैल्यू आई है 120। ऐसे ही हम निकाल लेंगे सेलर सी के लिए। सेलर सी के लिए बात करें, अपोलो की अगर वैल्यू होगी 100, ठीक है, अपोलो टायर की सोल्ड वैल्यू, तो एमआरएफ की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास कितने परसेंट का डिफरेंस दिया है, कितने परसेंट मोर है 40%, तो ये वैल्यू हो जाएगी 140, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो डिफरेंस जो 40 है वो किसके इक्वल दिया है 60 के। हमें सबसे पहले फाइंड करनी है अपोलो के, ठीक है। तो ये 60 वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 40 यूनिट डिफरेंस की। हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है अपोलो टायर की, वो कितना है, जो गिवन है उससे डिवाइड किया, जो फाइंड करना था उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 एंड इसे 2 से इसे किया 50, तो ये वैल्यू आ गई 150। तो अपोलो टायर के सोल्ड वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150। ऐसे ही एमआरएफ की फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी 60 अपॉन में 40 इंटू में 140, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई वही 3/2 है, ये 2 से इसे करेंगे 70, तो ये कितनी आ जाएगी 210 आ जाएगी, ठीक है। तो एमआरएफ टायर के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 210। और अगर हम बात करते हैं अपोलो टायर के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है 150। ऐसे ही हम सेम वैल्यू निकालेंगे सेलर सी के लिए। सेलर सी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो सॉरी सेलर डी की, ठीक है, सेलर सी के हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। सेलर डी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अपोलो से वो कितने परसेंट मोर है 20%, तो ये वैल्यू 100 होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। डिफरेंस कितने का है 20 का, और ये 20 यूनिट किसके इक्विवेलेंट दी है 50 के। तो 50 डिवाइडेड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई, जो हमें फाइंड करना है सबसे पहले अपोलो, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 250। यानी अपोलो टायर की सोल्ड वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 250। ऐसे ही हम एमआरएफ की फाइंड कर लेंगे 50 अपॉन में 20, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, कितना 6 टाइम, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 56 जा 300। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, अगर हम बात करें 250 और ये 300। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही ई के लिए फाइंड कर लेते हैं। ई के लिए अगर हम बात करें तो अगर ये वैल्यू 100 यूनिट है, कितने परसेंट मोर है 175% मोर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 175। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कितना है, या फिर हम यूनिट के फॉर्म में कहें 75, और ये किसके इक्विवेलेंट है 135 के। हमें सबसे पहले अपोलो टायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 और ये आपके पास 4, 25 से डिवाइड किया, 25 से सिंप्लीफाई किया, तो ये 3 एंड ये वैल्यू 4। फिर 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 45 4 जो आपके पास कितना आ जाएगा 180। ऐसे ही हम एमआरएफ टायर के लिए फाइंड कर लेंगे 135 डिवाइडेड बाय 75 इनटू में आपके पास अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 175। ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 45 की किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 7 से, 45 की 6 से कराएं अगर हम देखें डबल कितना होता है 90, ठीक है। 6 अगर हमें चाहिए तो 3 मल्टीपल कर लेंगे 90 का, तो 270, और 45 उसमें और ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 315, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर
एमआरएफ टायर की वैल्यू आ गई सेलर ई के लिए 315 और इसके लिए कितनी आ गई है, अपोलो टायर की वैल्यू कितनी 180। तो सबसे पहला काम हमारा हमेशा क्या होगा, सबसे पहला टास्क हमेशा जब भी हमारे को कोई डीआई दी जाएगी तो सबसे पहला टास्क हमें एक सिंगल सॉल्यूशन बनाना होता है जब हमें डाटा इनडायरेक्ट वे में दियो। अब हमारे पास कंप्लीट डाटा आ चुका है, ठीक है। इस डाटा को यूज करके अब हम जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे उसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने इसी टेबल को क्या है, हमारी एक टेबल क्रिएट कर लिया ताकि हमें हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर इसको इसी फेज को ना देखना पड़े। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वही सेम टेबल है, ठीक है। अपोलो टायर के लिए यहाँ पर अपोलो टायर की वैल्यू पहले आ गई है और एमआरएफ की बात। चलिए अब अगर हम बात करें, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एमआरएफ टायर सोल्ड बाय सेलर ए टू द टोटल नंबर ऑफ टायर सोल्ड बाय सेलर सी। आपको यहाँ पर रेशियो बताना है और रेशियो किसका बताना है सबसे पहले आपको समझना है। आपको रेशियो बताना है, ठीक है, एमआरएफ टायर के लिए किसके रेस्पेक्ट में, सेलर ए के लिए, ठीक है, किसके लिए, सेलर ए के लिए। और सेकंड रेशियो हमें किसका बताना है, अगर हम बात करें तो टोटल तो हम यानी यहाँ पे कौन सा है, एमआरएफ प्लस में अपोलो के लिए, और किसके रेस्पेक्ट में, कौन से सेलर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर सेलर का नाम लिख रही हूँ, सेलर सी का। अब हम उसी वैल्यू को कलेक्ट कर लेते हैं, हमें रेशियो फाइंड करना था द नंबर ऑफ एमआरएफ टायर सोल्ड बाय सेलर ए। सेलर ए के द्वारा अगर हम बात करें एमआरएफ टायर कितने हैं, 300 है। कितनी वैल्यू है, 300, ठीक है। फिर सेलर सी के लिए बात करें टू द टोटल नंबर ऑफ टायर सोल्ड बाय सेलर सी। सेलर सी के रेस्पेक्ट में बात करें तो सेलर सी ने टोटल कितने हैं, सेलर सी ने एमआरएफ 210 और 150 अपोलो टायर सोल्ड किए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 210 प्लस 150 कितना हो गया हमारे पास, 360। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, या हम इसे अलग वैसे भी लिख सकते हैं, 210 प्लस में 150, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना, रेशियो कितना आ गया, 300 रेशियो 360। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू 60 से मिनिमाइज हो रही है, तो ये रेशियो आ जाएगा 5:6, ठीक है। हमें ये रेशियो ही फाइंड करना था, तो रेशियो हमारा कितना आ गया, 5:6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलर बी सोल्ड ईच अपोलो टायर्स फॉर द ₹350, ठीक है। जो सेलर बी है वो पर टायर की कॉस्ट है वो हमें दी गई है, वो कितने में अपोलो टायर को सेल करता है, ₹350 में, और एमआरएफ टायर को कितने में, 550 में। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट अर्न बाय हिम सेलिंग ऑल दी टायर्स। दोनों टायर्स को अगर वो फाइनली सोल्ड करता है तो उसे कितनी मनी वो अर्न करता है, कितना अमाउंट अर्न करता है। तो सबसे पहले देखिए जो हमें टोटल अमाउंट अर्न बताना है, जो वो अर्न कर रहा है टोटल अमाउंट अपोलो टायर की, पर अपोलो टायर की कॉस्ट हमें कितनी दी है, 350, और सेलर बी ने कितने सोल्ड किए हैं, तो सेलर बी ने अपोलो टायर कितने, 120 सोल्ड किए, ठीक है। 120 इंटू में 350, एक टायर की कॉस्ट कितनी है, एक तरीके से हमारे पास सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 350 रुपीज, 120 टायर सोल्ड किए तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, सेलर बी ने एमआरएफ टायर भी सेल किए, ठीक है, कितने किए हैं, 138, और एक टायर की अगर हम कॉस्ट की बात करें, सेलिंग कॉस्ट की, तो वो कितनी है, सेलिंग अमाउंट की, तो वो कितनी वैल्यू है, 550। मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, तो ये 00, 12 के 5 से 60, अगेन 6 कैरी, ठीक है, 12 के 3 से 42। अब हम यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो मल्टीप्लाई हमें लिख के ना करनी हो तो हम 55 की करते हैं। अब 55 का अगर मैं डबल कहूं तो कितना होगा, 110, और 8 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम 4 से कर देंगे तो कितना आएगा, 440। 440 का 0 और 44 हमारी क्या चली जाएगी, कैरी। फिर 55 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको खुद क्लियर पता चल रहा है, 50 की 3 से करें तो 150, 5 एक्स्ट्रा है तो 165, 165 प्लस अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू है, 44 कैरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 and 0 and 2, 209, 209 में से 9 आएगा और 20 आपकी क्या रह जाएगी, रिमेनिंग कैरी। फिर 55 की 1 से कराएंगे एंड 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75।
इसका सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो डबल जीरो ही है। ठीक है, फिर आपके पास 9, 7 एंड 5 5 और 2, ये कितना आ गया 7, और ये वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, तो आपके पास ये टोटल अमाउंट आ गया। ये अमाउंट कितना है आपके पास 1,17,900 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया जो सेलर बी को मिला है, वो टोटल अमाउंट कितना है 1,17,900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टायर सोल्ड बाय सी एंड सेलर डी। सेलर सी और सेलर डी के द्वारा जो भी आपके पास टायर सेल किए गए, हमारे को यहाँ पर दोनों टायर के रेस्पेक्ट में नहीं बोला इवन, मतलब हमें पर्टिकुलर उनके नेम डिफाइन नहीं किए, तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू लेंगे, टोटल लेंगे। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमसे एवरेज पूछी है, तो हमें एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, हम डिवाइड 4 से नहीं करेंगे। रीजन समझना, यहाँ पर्टिकुलर नेम से डिफाइन नहीं किया जा रहा, सेलर सी और सेलर डी के द्वारा जो सेल किए जा रहे हैं, यानी दो सेलर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ना कि जो सेलर है वो आगे 2 टाइप्स के क्या है टायर सेल कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में नहीं। तो हम यहाँ पर ये मिस्टेक ना करें कि जब हम वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, सेलर सी के लिए जब हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, अपोलो टायर की, तो वो कितनी है 150। ठीक है, और सेलर सी के लिए अगर हम लिखें एमआरएफ की तो कितनी है 210, प्लस सेलर डी के लिए अगर हम बात करते हैं अपोलो टायर की वैल्यू कितनी है 250। ठीक है, प्लस सेलर डी के लिए अगर हम बात करें एमआरएफ टायर की वैल्यू कितनी है 300। जब हम इनका सम कर रहे हैं तो हम ये ना देखें कि ये 4 वैल्यू, रीजन समझना 4 वैल्यूज नहीं है हमारे पास, ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। हमारे पास सेलर सी और सेलर डी के रेस्पेक्ट में, 2 सेलर के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो एवरेज के लिए हम वैल्यू को डिवाइड भी किससे करेंगे, 2 से, नहीं ना कि 4 से। तो हमारे को बस यहाँ पर यही मिस्टेक नहीं करनी है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब सम करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, फिर 5 + 1 6, 6 एंड 5 आपके पास आ जाएगा ये 11, 11 का 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 एंड 9, 9 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 455। ठीक है, तो हमारी एवरेज कितनी है सेलर सी और सेलर डी के लिए टोटल टायर्स की, तो कितनी है 455। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ अपोलो टायर सोल्ड बाय सेलर डी एंड ई टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ टायर सोल्ड बाय सेलर बी। हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, सबसे पहले हमारे को जो वैल्यू चाहिए वो अपोलो टायर सेल्ड बाय सेलर डी एंड सेलर ई। सेलर ई और डी ने जो मिलकर, सेलर ए और सेलर डी ने जो मिलकर क्या है अपोलो टायर सोल्ड किए हैं, उसकी वैल्यू और डिफरेंस के रेस्पेक्ट में, और किसकी वैल्यू है द टोटल नंबर ऑफ टायर सोल्ड बाय सेलर बी। तो हमें सबसे पहले देखिए डिफरेंस बताना है। ठीक है, किसका अगर हम बात करते हैं तो अपोलो टायर। ठीक है, कौन सा सेलर के लिए, सेलर डी एंड ई के लिए, और इसमें से क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है द टोटल नंबर ऑफ, यानी यहाँ पर क्या लेना है टोटल नंबर ऑफ, टोटल वैल्यू लेनी है दोनों, मतलब दोनों टाइप के अगर हम बात करें टायर्स के रिस्पेक्ट में, और किसके लिए सेलर बी के लिए। ठीक है, इन वैल्यूज का हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलर डी डी के लिए। सेलर डी ने अगर हम बात करें अपोलो टायर कितने सेल किए हैं, तो आपके पास वैल्यू कितनी है 250, और सेलर डी ई के लिए अगर मैं बात करूं अपोलो टायर जो उसने सेल किए हैं वो कितने हैं 180। ऐसे ही सेलर बी के लिए बात करें, जो टोटल टायर उन्होंने सोल्ड किए तो वो वैल्यू कितनी है 120 प्लस में 138। ठीक है, इसका डिफरेंस कर देंगे। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं 0। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, 430 माइनस में 8, 5 एंड 2। ठीक है, आपको ये सब वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। ये वैल्यू आएगी 2, 12 में से 5, 7 एंड 1, 172। डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 172। चलिए, यही हमसे डिफरेंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ टायर्स एमआरएफ एंड अपोलो इज सोल्ड बाय एफ इज 20% लेस देन दैट ऑफ ई। यहाँ पर सेलर एफ के रिस्पेक्ट में बात की। सेलर एफ का डाटा हमारे को यहाँ पर टेबल में नहीं दिया गया था, पर उसका डाटा हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करके बताया गया है, ई के रिस्पेक्ट में, कि वो 20% उनके जो दोनों टोटल टायर्स, मतलब अगर हम बात करें अपोलो और एमआरएफ की, जो टोटल वैल्यू है उसी की वो किसकी है, ई की जो वैल्यू है टोटल वैल्यू उसका क्या है 20% उससे लेस है। उसके बाद हमें ये डिफाइन किया गया है कि जो ई के लिए एमआरएफ टायर की वैल्यू थी सोल्ड वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम एफ के, ठीक है, सोलर एफ के एमआरएफ टायर की सोल्ड वैल्यू कहें तो वो 25% उसका है। तो हमें ये बताना है कि अपोलो टायर के लिए सेलर एफ की जो सोल्ड वैल्यू है वो क्या होगी। जाहिर सी बात है एमआरएफ के लिए उसकी वैल्यू कितनी है, वो उसका 25, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 75। उसके रिस्पेक्ट में भी हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है टोटल वैल्यू ऑफ टोटल सोल्ड वैल्यू, ठीक है, किसके लिए, सेलर एफ के लिए, और वो कितनी है, ई से 20% लेस। तो ई की अगर हम टोटल वैल्यू कहें तो कितनी है आपके पास 5, 9, ठीक है, एंड 495 टोटल है। इसका कितना 20% क्या है, लेस है। 20% लेस का मतलब क्या है 80% है। तो हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर लेंगे 80%। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 397। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है अगर हम बात करें ई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी है 495, ठीक है, 495 है हमारे पास। इसका क्या है 40% है, 20% लेस है, 20% लेस है तो कितना है 80% है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसका 80%, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 396 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल आ गए हैं। सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ बात करते हैं एमआरएफ के बस पे, ठीक है, वो क्या है, आउट ऑफ विच 25%, इसमें से 25% क्या है एमआरएफ टायर, यानी जो हमने फाइंड किए हैं इसमें से 25 क्या है हमारे पास एमआरएफ, तो 75 हमारे पास क्या होंगे, जाहिर सी बात है अपोलो होंगे, और हमें वही फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं अपोलो की वैल्यू। 396 का क्या फाइंड करेंगे हम 75%, यानी 3/4 ही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 99 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 297, यानी अपोलो टायर की हमारे पास वैल्यू जो सेलर एफ के लिए वो कितनी है 297 है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक और नई डीआई के साथ। अगर आपको डीआई पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने ना भूलें।